दोस्तों एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है। आज पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उसमें क्या बातचीत हुई वो तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस मुलाकात के ठीक पहले केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा ही गंदा खेल खेला था। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि कैसे भी करके भारत और चीन के संबंधों में थोड़ी कटुता वापस डाली जाए, और इसके लिए उन्होंने शी जिनपिंग को डायरेक्टली एक ऑब्जेक्शन रेज किया विद रिस्पेक्ट टू लिपू लेक पास। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाइना भी जान रहा है, यदि वो इस वक्त ट्रंप वाली गलती करेगा, भारत को एलियनेट करेगा, इन्फ्यूरिएट करेगा, तो इसके दुष्परिणाम उसको भी भुगतने पड़ेंगे। नतीजन चाइना ने इसको पूर्ण रूप से इग्नोर कर दिया। केपी शर्मा ओली अगर आप देखें तो अपना सा मुंह लेकर वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। ये टॉपिक तो हम कवर करेंगे ही आज के इस वीडियो में, और साथ साथ दोनों ही देशों के जो प्रेस ब्रीफिंग उसके बाद आया, जो स्टेटमेंट आया, नेपाल ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, एक बार इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किस किस पे चर्चा हो रही है, बिटवीन दी लाइंस ही क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी एक बात तो मैंने बताई थी, चाइना ने कहीं से भी लिपू लेक वाले मामले का कोई जिक्र नहीं किया है। दूसरी तरफ दोस्तों और एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा है। आज पीएम मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, होपफुली और एक मुलाकात शायद यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे इस मुलाकात में क्या वार्तालाप हुआ, क्या चर्चा हुआ, वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी मीडिया अगर आप देखें तो वो भी पैनी नजर गड़ा के रखे हैं। CNN, इंडियाज मोदी मीट शी ऑन हिज फर्स्ट चाइना ट्रिप 7 सालों में जो होगा, आप देख सकते हैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट आया है। और वही कल वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया के 4 देशों के 3 सबसे शक्तिशाली जो देश हैं वो मिलने वाले हैं चाइना में, और ये इंटरनेशनल ऑर्डर जो यूएस प्रेसिडेंट ने बदला है उसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैश्विक मीडिया है, पश्चिमी मीडिया है, उनकी बड़ी पैनी नजर हमको देखने मिल रही। तो क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आज ऑफर हमारा खत्म हो रहा है। केवल 19,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए। सबसे पहले दोस्तों मामला क्या है आपको तो याद ही होगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी इस पर चर्चा की है। इसका ओरिजिन भी काली रिवर्स से क्या है सब कुछ आपको बताया है। दोस्तों ये कहानी लिपुलेखा पास की है, जो कि अचानक से नेपाल जिसे क्लेम करना शुरू कर दिया है। रादर केपी शर्मा ओली का ही ये शगुफा छोड़ा हुआ है। भारत और नेपाल दोनों में जो भाईचारा वाला रिश्ता है उसमें कैसे कटुता डाली जाए, तो उसमें बॉर्डर वाले मामले को डाला जा रहा है। क्योंकि सब जानते हैं टेरिटरी ऐसी चीज है कि कोई भी यदि नेपाल का व्यक्ति हो, भारत से कितना ही प्रेम क्यों ना करे, या भारतीय ही क्यों ना हो, नेपाल से ही कितना प्रेम क्यों ना करे, टेरिटरी को लेके कोई भी 1 इंच नहीं देगा। तो अगर हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट पैदा करें तो कटुता लाइफ लॉन्ग रहेगी, आजीवन रहेगी। तो वही प्रयास केपी शर्मा ओली ने किया, और ये एक उन्होंने नरेटिव गढ़ा था। तो इस पर अब हम ज्यादा नहीं जाते हैं, सीधा मामले पे आते हैं, हुआ क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों नेपाल का जो स्टेटमेंट आया शी जिनपिंग से मिलने के बाद, तो ओली साहब ने क्या कहा है जरा सुनिए। तो यहाँ पे अगस्त 3, 2025 को ओली और शी जिनपिंग में बैठक हुई, जिसमें बायलैटरल कोऑपरेशन पर चर्चा हुई। दोनों ही लीडर्स ने कमिट किया म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन जो नेपाल के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चाइना ने कहा हम सपोर्ट देते रहेंगे। नेपाल ने कहा जो पंचशील है, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, उसका हम पालन करेंगे। और चाइना की हम मदद चाहते हैं कि एससीओ में हमें आप मेंबर बना दीजिए। देखिए दोस्तों, दरअसल एससीओ में इस वक्त ये 10 मेंबर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, और ये 14 डायलॉग पार्टनर हैं। नेपाल भी अगर आप देखें तो ऐसा ही डायलॉग पार्टनर है। इसके सिवा कुछ गेस्ट अटेंडीज हैं जो कि वैश्विक संगठन या वैश्विक बॉडीज या अलायंसेज हैं, तो वो सब हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेपाल चाहता है डायलॉग पार्टनर से सीधा मेंबर बन जाए। ऑब्वियसली पहले ऑब्जर्वर फिर मेंबर तक वो रास्ता सफर उसे तय करना है। तो इसमें वो नेपाल अगर आप देखें, ओली अगर आप देखें, तो वो चाइना से मदद मांग रहे हैं। इसी में दोस्तों उन्होंने कहा कि नेपाल और चीन में चर्चा हुई कि कैसे फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सब पे हम आगे बढ़े काम करें, और बीआरआई के अंतर्गत कैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। नेपाल ने कहा जो लिपुल, अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे आता है जो शगुफा ओली ने छोड़ा। नेपाल ने कंसर्न्स रेज किया लिपू लेक पास से जो बॉर्डर ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है भारत और चीन के बीच में। उन्होंने कहा ये टेरिटरी नेपाल की है और इसके खिलाफ हम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो यदि यहाँ पे शी जिनपिंग इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट डलवा देते चाइना में कि हाँ हम नेपाल के इस पूरे के पूरे मामले को देख रहे हैं और हम इस नेपाल के साथ खड़े हैं, कुछ ऐसा यदि हो जाता तो भारत के लिए ये बड़ा ही नेगेटिव जाता, और कहीं ना कहीं भारत को भी फिर इसका जवाब देना पड़ता।
तो ये एक तरीके से चाइना के लिए बेट दिया गया था कि वो इसको कैच करे और इसके लिए कुछ बोले, और बदले में फिर इंडिया चाइना ज्यादा करीब ना आ पाए, क्योंकि नेपाल, अगर आप केपी शर्मा ओली देखें तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और चीन करीब आए, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही इस पर चमक रही है, भारत और चीन दोनों कार्ड को कैसे खेला जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये शगुफा छोड़ा गया। फिर उन्होंने कहा कि चाइना विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है नेपाल की प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट करे, और फिर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल फोरम्स, यूएन, एससीओ, इन सब में हम आगे बढ़े, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ओली ने तियानजिन समिट को भी वार्म अप किया, कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक देखने वाली बात यह भी है कि नेपाल ने जो कहा कि हम यहाँ पे चीन के साथ जो संबंध है आज जहां तक पहुंचे हैं, वो पास्ट में काफी खराब होने का भी प्रयास हुआ था, लेकिन उन सब को हम सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के तरफ वापस से कुछ उंगली एक तरीके से पॉइंट करने का प्रयास ओली ने यहाँ पे किया था। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद जो चीन का जवाब आया, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप देखें तो पहले कहा कि हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, और जो कि रेजिलिएंट नेपाल चाइना रिलेशनशिप है, 70 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है, नेबर्स हम वो हैं जो कि पहाड़ों और नदियों के द्वारा जुड़े हुए हैं, हालांकि वो तिब्बत है और नेपाल जुड़े हैं। खैर, कहा कि हमारा पीस लविंग वैल्यूज है, सेल्फ रिलायंस है। नेपाल ने कहा, चाइना ने कहा, ओली ने नोट किया है, वन चाइना पॉलिसी के साथ वो खड़े हैं, और साथ ही साथ आप अगर देखें तो ये हमारा जो टाइज है विथस्टूड कई टेस्ट किया है, उसके बाद भी आज हम खड़े हैं। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो ओली ने शी जिनपिंग को कहा था। तो इसके आगे अगर आप देखें तो कहा कि कोर प्रिंसिपल म्यूचुअल सपोर्ट जो है उसको नेपाल रीअफर्म करता है, वन चाइना प्रिंसिपल ताइवान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, और किसी भी फॉरेन फोर्सेस को चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ नेपाल से नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं चाइना भी भारत के खिलाफ फूक फूक के कदम रख रहा है, वो भी समझ रहा है क्या हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंडिया और चाइना में दोस्तों हम एक रेप्रोचमॉन कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम दोनों ही एक दूसरे से थ्रेटेंड भी हैं। लेकिन आज ग्लोबल समीकरण ऐसा हो गया कि हमें साथ आना पड़ रहा है, नेचुरल अलाइज तो भारत और चीन है नहीं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो फिर कहा चाइना ने कि हम म्यूचुअल ट्रस्ट और वो सारी बातों को सपोर्ट करते हैं। चाइना का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है, उन सबको नेपाल भी सपोर्ट करता है। बाकी कहा कि देखिए नेपाल और चाइना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, अलग अलग सेक्टर्स में हम मिलकर काम करेंगे। बाकी चाइना जो शी जिनपिंग है वो बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे नेपाल के साथ यूएन में, एससीओ में, ताकि फ्री ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फेयरनेस, जस्टिस, ये सारी चीजें बनी रहें, और बाकी फ्यूचर में भी साथ में मिलकर काम करेंगे। इन शॉर्ट, ओली का जो कंसर्न था विथ रिस्पेक्ट टू लिपू लेक, कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया, ना ही भारत और चाइना के साथ अब क्या हो रहा है नेपाल के, इसमें कहीं जिक्र भी हुआ उसका। वैसे ही अगर आप देखें तो ओली के लिए भी क्या, लिपू लेक एक डिस्ट्रैक्शन है, डोमेस्टिक ऑडियंस को कहीं पर भारत के खिलाफ खड़ा करना है, ताकि भारत और नेपाल के में जो भाईचारा है वो खराब हो जाए। तो उसके लिए वो इसको एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि देखिए, चाइना ये बात समझ रहा है कि इस वक्त वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत के लिए कोई सा भी एम्बैरेसमेंट हो, और जिससे भारत इंफ्यूरिएट हो, गुस्सा हो, और जो चाइना और भारत करीब आ रहे हैं उसमें कहीं से भी खलल हो जाए। तो ये बात चाइना भी समझ रहा है। बाकी देखिए, ओली अच्छे से जानते हैं ये जो डिमांड है उनकी लिपू लेक की, ना तो वो अनजस्ट है, अनटेनेबल भी है, नहीं होने वाला, और आप कुछ भी थोड़ा ही मांग सकते हैं, ऐसे किसी की भी टेरिटरी थोड़ी ना ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे खैर मोदी और शी जिनपिंग, पीएम मोदी और शी जिनपिंग में बैठक हुई, जिसमें अगर आप देखें तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाइना में वेलकम करते हैं, ग्रेट प्लेजर है कि आपसे वापस मुलाकात हुई, आपको वापस हम वेलकम करते हैं चाइना में एससीओ समिट के लिए। पिछले वर्ष हमारा सक्सेसफुल मीटिंग कजान में हुआ था। आज दुनिया अगर आप देखें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। भारत और चीन दो सिविलाइजेशनल कंट्रीज है, हम दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ये बड़ा वाइटल है हमारे लिए कि हम दोस्त बने रहें, अच्छे नेबर बने रहें, ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ आए, ये दोस्तों शी जिनपिंग कह रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जो ऑलरेडी बातचीत हुई थी हमारी वापस, जो उनका एक वीडियो आया उसमें वो यही कहते हुए दिखे, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीमेंट रीच हुआ है भारत और चीन के बीच में, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस स्टार्ट हो रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए। इन शॉर्ट, भारत और चीन दुनिया को एटलीस्ट ये चीज दिखाई जा रही है कि वी आर ऑन द सेम पेज,
हम लोग एक साथ खड़े हैं। नेपाल ने यहाँ पे शरारत करने की, केपी शर्मा ओली ने, नेपाल को क्यों कहना, ओली ने यहाँ पे शरारत करने की प्रयास की। नेपाल के जो जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, तो उनके साथ नहीं, लेकिन हाँ, ओली ने ज़रूर यहाँ पे अपने पॉलिटिक्स के लिए शरारत करने की प्रयास की, जो कि चीन को भी भाता हुआ नहीं यहाँ पर देख रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा मत भूलिए, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो 27,999 रुपए से स्टार्ट होती है, तो आपको अनअकैडमी सीएससी एश्योर प्रोग्राम का भी हिस्सा बना दिया जाएगा। यानी कि उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन हम देंगे हमारे तरफ से। तो मेक श्योर आप जुड़ें, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, आज ऑफर का आखिरी दिन है। जल्दी से जाके जुड़ जाए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।